विचारों के लिए विशेष योग्यता, उम्र या स्थिति की आवश्यकता नहीं है। केवल एक समर्पित हृदय चाहिए जो कह सके, हे कृष्ण, मुझे फिर से गढ़ दो, मैं फिर से अच्छा सोचने को तैयार हूं। हमारे मन में जो विचार आते हैं वे केवल शब्द नहीं होते, वे हमारे भविष्य के बीज होते हैं। जैसे खेत में बोया गया बीज अपनी प्रकृति के अनुसार फल देता है, वैसे ही हमारे विचार हमारे कर्मों और भाग्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर यह धारा पवित्र हो तो जीवन सहज रूप से ईश्वर की ओर बहता है, लेकिन अगर यह विषाक्त हो जाए तो आत्मा भटके। यह तय करता है कि तुम्हारे विचार कैसे होंगे। सच्ची संगति वह है जहां विचार ऊंचाई पर जाते हैं और आत्मा हल्की हो जाती है। ईश्वर की चर्चा में दो आत्माएं जब लीन होती हैं तो उस संवाद में स्वयं प्रभु उपस्थित होते हैं। इसलिए अच्छे सखाओं और सत्संग का चुनाव करो। आभार व्यक्त करना भी अच्छे विचारों को बढ़ाता है। सुबह उठकर आंखें खोलकर धन्यवाद कहना, धन्यवाद प्रभु, आपने एक और दिन दिया। यह छोटा सा भाव तुम्हारे भीतर सौम्यता का बीज बो देता है। आभार से मन सकारात्मक बनता है और विचार निर्मल होते हैं। या कोई सरल संवाद, धीरे धीरे यह अभ्यास आपके विचारों का पोषण करेगा। यहां कुछ सरल आदतें दी जा रही हैं जिन्हें रोज अपनाकर आप अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं। सुबह उठकर 5 से 10 मिनट मौन बैठें और एक श्लोक पढ़कर उसका अर्थ समझें। दिन में किसी के लिए एक दयालु काम जरूर करें, चाहे वह किसी को मुस्कुराहट देना ही क्यों न हो। 3, दिन में एक बार प्रकृति के साथ कुछ समय बिताएं। खिड़की खोलकर हवा लें, पेड़ देखें या कोई छोटी सैर करें। 4, जब भी नकारात्मक विचार आए तो उसे पहचानें और फिर किसी अच्छे विचार या श्लोक से बदल दें। सरल और गहरा है। मन को मारो नहीं, उसे समझो। विचारों से मित्रता करो, उन्हें समझो और प्यार से बदलो। अनुशासित अभ्यास, संकल्प और सत्संग से मन अपने आप निर्मल बन जाएगा। जब आपका मन कृष्ण के स्मरण में रम जाएगा तो वहां भय नहीं, केवल श्रद्धा और शांति होगी। अपने भीतर की दस्यता, गुस्से, ईर्ष्या को पहचानिए, पर उन्हें अपनी पहचान न बनने दीजिए। विचार किसी बीज के समान है। जब हम कोई अच्छा विचार बोते हैं तो वह बीज बनकर धीरे धीरे बढ़ता है, पर हर बीज को तुरंत फल नहीं मिलता। अगर आप किसी खेत में बीज बोते हैं और रोज पानी देने के बाद भी तुरंत फसल नहीं देख पाते, तो क्या आप निराश हो जाते हैं? नहीं। वैसे ही अच्छे विचारों का असर भी समय के साथ दिखता है। बस हमें धैर्य रखना होता है। जब मन में द्वेष, क्रोध या नफरत हो तो वहां अच्छे विचार पनपने। दिन के 3 अच्छे पलों को याद करो, किसी की मुस्कान, किसी की मदद या तुम्हारी कोई छोटी जीत। धन्यवाद कहो। जब भी मन बेचैन हो, एक छोटा सा समय निकालकर 5 मिनट केवल सांस पर ध्यान करो। गहरी सांस लो, छोड़ो और किसी एक स्नेहिल वाक्य का स्मरण करो, हे प्रभु, तू मेरे साथ है। यह अभ्यास बहुत सरल है, पर इनका असर गहरा है। तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता धीरे। जब तुम किसी को दिल से माफ कर देते हो, तब मन शांत और निर्मल हो जाता है, जैसे ठंडा झरना बहने लगता है। श्री कृष्ण ने बार बार क्षमा का उदाहरण दिया। उन्होंने शिशुपाल की अनेक गलतियों को सहा, क्योंकि क्षमा से ही मन में अच्छे विचार आ सकते हैं। गलत संगत में अच्छे विचार टिक नहीं पाते। यदि तुम लगातार नकारात्मक लोगों के साथ होते हो तो तुम्हारा मन भी उसी रंग में रंग जाता है। लेकिन सत्संग, जहां गीता के श्लोक गूंजते हैं, जहां प्रेम और सेवा की बातें होती हैं, वहां से तुम्हारे विचारों में नई चेतना आती है। यह ऐसा है जैसे सूखी धरती में बारिश होते ही जीवन लौट आता है। दुनिया की हलचल और शोर हमारे विचारों को प्रदूषित कर देते हैं। इसलिए ध्यान और एकांत आवश्यक है। आंखें बंद कर गहरी सांस ले और कृष्ण का नाम ले। हर सांस के साथ अशुभ विचार बाहर निकलेंगे और शुभता भीतर आएगी। मन को नियंत्रित करना गीता का मार्ग है।